देश के कुछ पार्टियों और नेताओं का, चाहे वो राजनीतिक नेता हों चाहे धार्मिक नेता हों, उनका फैशन हो गया है कि आरएसएस को बदनाम करना, गाली देना और उस पर उंगली उठाना। जबकि सारा भारत और विश्व जानता है आरएसएस देश के लिए, समाज के लिए, अनुशासन के लिए, विकास के लिए एक समर्पित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है, स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग भी ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता का ट्रेनिंग आरएसएस गाइडलाइंस पर होगा तो यह उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज आरएसएस पर उंगली उठाना यानी सूर्य पर थूकने के समान हो जाता है कि जो थूक अपने चेहरे पर गिरता है। मैं देश के राजनेताओं और दलों को कहूँगा, कुछ धार्मिक नेताओं और संस्थाओं को भी कहूँगा, कुछ मजहबी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स को भी कहूँगा, वह अपनी असफलता और इसी के साथ साथ अपने सांप्रदायिक चेहरे को छुपाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप करना बंद करें। अन्यथा इन सब पार्टियों की सूबों में और इसके देश के अंदर वर्षानुवर्ष सत्ता रही है, आज तक भी यह एक भी प्रमाण सिद्ध नहीं कर सके, फिर भी ये कहते रहेंगे गांधी जी को मारा है, फिर भी ये कहते रहेंगे दंगों में संघ का हाथ है। तो मुझे लगता है असंवैधानिक बोलना, हेट और हॉट स्पीच करना, इसका मुकदमा इन पर चलना चाहिए। और यह इस तरह का असत्य उकसाने वाला, भड़काने वाला, किसी को बदनाम करने वाले भाषण देना बंद करेंगे तो देश के लिए बड़ा सुखकारी और लाभकारी होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी अधिकारी के द्वारा आज तक कोई हल्का और असत्य बयान नहीं दिया गया है। फुल ऑफ मैच्योरिटी होता है, फुल ऑफ ट्रुथ होता है, और तोड़ने भड़काने वाला तो कभी नहीं होता है, हमेशा जोड़ने वाला होता है। मुझे ये लगता है किसी का भी नाम लेकर संघ को गालियां देना, यह इनका एक गलत, असत्य का, झूठ का, असंवैधानिकता का, अमानवता का प्रतीक बन गया है। मैं आपके द्वारा ऐसे सब नेताओं और पार्टियों को, चाहे वो सियासी हों चाहे मजहबी हों, ये ज़रूर कहूँगा कि वह सभ्य भाषा में ही संवाद करें तो देश का वातावरण भी अच्छा होगा और लोग समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे। विदेशी सत्ताओं ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए 47 से पहले संघ पर प्रतिबंध भी लगाए, संघ को कुचलने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं है, जब देश का विभाजन हो गया और विभाजन करवाने के लिए जो कसूरवार थे पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ये लगा कि उनका आईना सारे जनता को पता लग जाएगा कि जो करोड़ों उजड़े हैं, लाखों मरे हैं, पूजा स्थल टूटे हैं, इतना ही नहीं है जो बर्बादी हुई है उसके ये कसूरवार हैं। उन्होंने अपने उन कसूरों को छिपाने के लिए संघ पर प्रतिबंध लगाया और वह कभी सिद्ध ही नहीं कर पाए कि संघ इसमें अपराधग्रस्त है, फिर भी वो इस झूठ को बोलते रहते हैं। तो ये उनको शोभाजनक नहीं लगता और इसलिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, कार्यालयों को जो धमकी भरे और संदेशे आ रहे हैं, अच्छा तो ये है प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ साथ सभी दल सांप्रदायिक दल द्वेष से ऊपर उठकर, सभी धर्म धार्मिक विद्वेष से ऊपर उठकर ऐसे धमकियों की घोर निंदा करें। निंदा ही नहीं करें बल्कि चाहे आज जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग हो रही है, इसको लिए सरकार को गाली देने की बजाय सब नेताओं का और दलों का ये फर्ज बनता है, वो सियासी हो, मजहबी हो, सामाजिक हो, कि घोर निंदा करें ऐसे टारगेटिंग किलिंग करने वाले और उनके विरुद्ध मिलकर खुलकर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ें। अन्यथा ऐसा लगता है कि विपक्षी दल और अन्य मजहबी दल वह टारगेटिंग किलिंग करने वाले, धमकी देने वालों को तो हिफाजत कर रहे हैं और बल्कि जिन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए उनकी निंदा कर करके वह इस प्रकार के जो हिंसक तत्व हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे हिंसक तत्वों की निंदा करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए।